देखो साथियों, रीट का जो सिलेबस है उसमें जो परिवर्तन है, मेन नया जो सिलेबस है आपके, ये जो आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जिसमें आपकी, जिसको आप पेडागोगी के नाम से कहते हो, एक तरह से पेडागोगी के नाम से आप लोग जिसको पढ़ते हो, साइकोलॉजी भी कह देते हैं बोलचाल में आप लोग। इसमें ये यूनिट पहले से थी, जो यूनिट आप लोग देख रहे हो ये पहले से थी, ये वाली तो ऑलरेडी थी ये वाली, लेकिन इसमें परिवर्तन कहां कहां किया है। जैसे ये पहले से थी यूनिट ऑलरेडी, बाल विकास को लेकर के, वंशानुक्रम और वातावरण को लेकर के पहले से थी, व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर पहले से थी, व्यक्तित्व को, बुद्धि, ये पहले से थी ऑलरेडी आपके। विभेद ये था, अधिगम था आपके, समायोजन था। अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना थी पहले, मतलब अधिगम से और विप्रेरणा से थे पहले ऑलरेडी आपके। इसके अलावा इसमें और क्या था पहले, जो ऑलरेडी था सिलेबस में, वो आपके जो ऑलरेडी था शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, ये आपके एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था आपके, ऑलरेडी पहले से था आपके। ये मापन मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान है, आरटी 2009 है, यहां तक था पहले से। नया जो परिवर्तन किया है वो ये किया है, ये वाला न्यू जोड़ा है आपके, ये वाला ये नया जोड़ा है आपके, न्यू जोड़ा है ये वाला। एक तो ये नहीं थी पहले से, ये वाली जो थी ये नहीं थी पहले आपके। पुराना जो सिलेबस आप लोग देखोगे तो उसमें ये नहीं है, ये नया जोड़ा है एनईपी 2020 वाली। तो एक तो एनईपी 2020 नई जोड़ी है आपके, जिसमें पूरी एनईपी पर चर्चा है आपके पूर्णतः। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण में प्रत्यापन, और राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याण शैक्षिक योजना है, मतलब करंट जी के जोड़ दिए। ये क्या जोड़ी हुई है, करंट जी के। ये जो चीजें थी यदि आप लोग देखोगे तो पहले ही मेंस में थी, पिछली साल ये चीजें मेंस में थी आपके। अब की बार इनको प्री में भी डाल दिया है, जैसे एनईपी 2020 मेंस में थी पिछली साल, लेकिन अब की बार इसको प्री में रख दिया है आपके। प्री में करंट नहीं थी, लेकिन अब की बार इस साइकोलॉजी वाले पोर्शन में करंट को डाल दिया है, राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, जिसमें आपको वो सभी योजनाएं मिलेंगी। कौन सी वाली, जो शैक्षणिक परिदृश्य को बढ़ाने में काम आ रही हैं। एक मेंस में शैक्षणिक परिदृश्य दे रखा है आपके, उसमें भी करंट की योजनाएं अपडेट होती हैं, इसमें भी इस तरह की करंट की योजनाएं क्या रहेंगी आपके, अपडेट रहेंगी। तो अब इस जो 30 नंबर की पहले जो साइकोलॉजी आती थी, जिसको आप पेडागोगी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, ग्रेड 3 के अंदर या रीट के अंदर, उसी में ये ऐड किया है आपके, ये जो पोर्शन ऐड किया है। तो ये तो आपके साइकोलॉजी को लेकर है, जिसमें पोर्शन ऐड किया है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो एनईपी 2020 पूरा की पूरा स्ट्रक्चर एनईपी का ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा, जितने भी करंट बिंदु हैं, वो चाहे वो नामांकन को बढ़ाने के लिए हो, शिक्षा को बढ़ाने के लिए हो, लोगों में शिक्षा की जागरूकता को लेकर पॉलिसी हो, वो सभी पॉलिसी किस में आ जाएंगी आपके, इसमें आ जाएंगी राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं में। तो ये चीजें तो इसमें आ जाएंगी। तो ये तो किससे संबंधित हो गया, पेडागोगी से संबंधित। फिर उसके बाद में बात आती है लैंग्वेज फर्स्ट की, कि लैंग्वेज फर्स्ट में क्या परिवर्तन किया है। देखो ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसी का ही वर्जन। ये आपके भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा फर्स्ट जो हिंदी है उसमें क्या परिवर्तन किया हुआ है वो देखो आप। तो भाषा फर्स्ट हिंदी को यदि आप लोग देखोगे तो भाषा फर्स्ट हिंदी में वही उसी तरह की चीजें आपके, ये पहले से आता था। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न ऑलरेडी पहले से पूछे जाते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त और देखें और क्या है इसमें परिवर्तन किया है। ये पहले से आता था आपके, ये पहले से आता था,
ये वाला है जो पहले से था। एक है पठित गद्यांश विभिन्न बिंदुओं के प्रश्न, ये पहले से था आपके, जो ग्रामेटिकल पोर्शन बोलते हैं आप लोग। वाक्य रचना, वाक्यांग, वाक्य के प्रकार, ये ऑलरेडी पहले से था, पहले से था। तो ये जो 3 यूनिट हैं, ये तो थी ग्रामेटिकल, फिर इसके बाद में टीचिंग की थी आपकी शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, वो कहते हैं आप लोग, टीचिंग मेथड कहते हैं जिनको आप लोग, वे थी, जिसमें आपकी भाषा कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ऑलरेडी थे आपके। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां क्या हैं, हिंदी भाषा की कौन सी चुनौतियां, तो वो भी था पहले से। शिक्षण अधिगम सामग्री जो हर जगह मिल जाएगा, ये तो आप लोगों को हर सब्जेक्ट के साथ मिल जाएगा। पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन ऑलरेडी था। ये था आपके भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये ऑलरेडी था आपके। नया जोड़ा है ये मेंस में था, पहले ये मेंस में था ये साथियों, ये जो था वो पहले किस में था, आपके मेंस में था। अब इसको वहां से उठा करके इसको प्री में जोड़ दिया है मेंस के साथ साथ। ये वाला राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, पहले राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय नहीं आता था प्री के अंदर, सीधा किस में आता था, आपके मेंस के अंदर आता था। तो ये इसमें परिवर्तन है, आपको ध्यान रखना है कि हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में जो परिवर्तन है वो ये है, राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय, ये नया जोड़ दिया है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसके तहत कि क्या नया जोड़ा है। तो इसके अंदर ये नया जोड़ा है। फिर उसके बाद देखो, और आप मेन जो हमारी लैंग्वेज जो रहती हैं यहाँ पर, बात उन पर चल रही है आपके। इसमें भी यदि किसी के पास में हिंदी लैंग्वेज सेकंड है, हिंदी लैंग्वेज क्या है, सेकंड है यदि किसी के पास में, वैसे ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ही रखते हैं हिंदी को, लेकिन जब भी यदि किसी ने ली हुई है तो वही इसमें भी यही चीज़ जुड़ी हुई है, राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, बाकी और सेम है। यदि किसी ने लैंग्वेज हिंदी को सेकंड में ले रखा है या लेगा कोई, तो उसमें ये वाला जोड़ दिया है, आपके राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी जोड़ी हुई है। इसके बाद में आप लोग लैंग्वेज सेकंड पर इंग्लिश पे बात करोगे, तो इंग्लिश में जो जोड़ा है, इंग्लिश में क्या परिवर्तन किया है वो देखते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या परिवर्तन किया है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, इंग्लिश वाली लैंग्वेज में जैसी जैसी है, पहले भी ऐसी थी आपके, और डेटो अब भी है ये, ठीक। जिसके पास लैंग्वेज सेकंड क्या है, आपके इंग्लिश है, वो विदाउट चेंजिंग है, किसी प्रकार का कोई अपडेटिंग उसमें एक्स्ट्रा नहीं किया है। लेकिन जिनके पास में संस्कृत रहती है सेकंड में, उसमें कुछ परिवर्तन है, जिनके पास, और जिनके क्या ज्यादातर के पास में संस्कृत मिल जाएगी सेकंड लैंग्वेज में, या तो इंग्लिश मिलेगी या संस्कृत, और जिनके लिए उर्दू है तो उर्दू मिल जाएगी उनके लिए, बस इतना है। अब देखो इसमें जो नया परिवर्तन किया वो क्या किया है, ये पहले से ही था आपके, ये जो खंड था ये पहले से उपस्थित खंड था, इसमें ऑलरेडी पहले से ही था। ये जो खंड है आपके, ये वाला खंड पहले से था, ये वाला खंड पहले से ही था आपके, संख्या ज्ञान पहले से ही था आपके, इसके अलावा महर्षि सूत्र पहले से था, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान पहले से था, ये सब पहले से थे आपके। जो नया जोड़ा है इसमें, वो नया क्या जोड़ा है, देखो इस संस्कृत लैंग्वेज जो सेकंड है इसमें जो नया जोड़ा है, एक तो समय ज्ञानम जोड़ दिया है, ये नया जोड़ा है आपके। इसको हल्का सा जूम और कर देता हूं मैं, ये नया जोड़ा है आपके टू, ये जो ध्यान रखना है आपको, जो इसमें जो नया जोड़ा है वो ये वाला जोड़ा है, समय ज्ञानम। ये वाला कहां है, ये वाला है, ये वाला नया जोड़ा है एक, तो ये ध्यान रखना है इसमें।
संस्कृत वाले पोर्शन में इसको नया जोड़ दिया है आपके। इसके अलावा एक तो संस्कृत वाले पोर्शन में समय ज्ञानम नया जोड़ दिया है आपके। इसके अलावा जो ये पहले से था संस्कृत अनुवादम, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्तियम, ये पहले से था, ये कि नया जोड़ दिया है। ये कि नया जोड़ा है। रेखांकित पदानी अद्वितीय प्रश्नम निर्माणम, ये इसमें क्या जोड़ा है आपके, नया ऐड किया है। तो एक इसको ध्यान रखना है, इसको नया ऐड कर दिया गया है आपके, आप लोगों के इसको नया ऐड किया है, एक इसको ध्यान रखना है। ये नया ऐड किया है। इसके संस्कृत भाषा कौशल विकास ऑलरेडी था, संस्कृत शिक्षण अधिगम समाज पहले से ही था आपके, संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्य संबंधे प्रश्न ये पहले से था आपके, ये ऑलरेडी थे आपके, ये पहले से ही थे। और मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार सतत मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण ये ऑलरेडी था आपके। तो यही किया है केवल। भाषा जो सेकंड संस्कृत है उसमें एक तो समय ज्ञानम नया ऐड किया है आपके, इसको न्यू किया है ऐड, और एक किसको किया है, रेखांकित पदानम को किया है नया ऐड। इन दो को नया ऐड किया है यहाँ पर, संस्कृत जिनकी सेकंड लैंग्वेज है, इन दो चीजों को नया ऐड किया है आपके। जिनके पास संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज में, उनके लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान ऐड किया है, संस्कृत भाषा के ज्ञान को उसको ऐड किया है आपके। N1 वालों का, L1 वालों की जो मैथ है उसमें हल्का सा परिवर्तन किया है आपके। जो पहले से थी वो तो है ही, पहले से जो था वो तो है ही आपके जैसा का जैसा। जो L1 वाले बच्चे हैं उनके लिए वैदिक गणित जोड़िए, गणित के अंदर L1 वाला जो बच्चा है उसके लिए वैदिक गणित जोड़िए, बाकी डिटो है, वैदिक गणित जोड़िए, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सी जोड़ दी है आपके, वैदिक गणित जोड़ दी है, वैदिक गणित L1 के अंदर, L1 के अंदर मैथ में वैदिक गणित जोड़ी हुई है आपकी, बाकी और डिटो है जैसा पहले से था वैसा, पहले से था वैसा ही है आपके। L1 वालों के लिए एक वैदिक गणित एक्स्ट्रा जोड़ी है। पर्यावरण में देखोगे आप तो पर्यावरण में देखो क्या परिवर्तन किया है, पर्यावरण में भी ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं आपको। देखो पर्यावरण में परिवार संबंधी एकल, ये पहले से थे ऑलरेडी आपके, परिवार से संबंधित बिंदु ऑलरेडी थे। व्यवसाय था पहले से, वस्त्र व्यवसाय ये था पहले से, हमारी सभ्यता और संस्कृति पहले से थी। खतरनाक चीज डाल दी एक फंसा दिया सबको। अब तक पूर्ण जी की नहीं आती थी L1 में, L1 में पूरी जी की नहीं आती थी। फिक्स 4-5 टॉपिक वो फिक्स थे आपके, जो कहीं लिख रखे होंगे, देखो ये रही जो पुराने सिलेबस में लिख रखा है, हमारी सभ्यता संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण, राजस्थान का खान पीन। ये थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं जिससे और स्पष्ट दिख जाएगा आपको सबको। ये पहले से ये था ये वाला, जिसमें फिक्स पढ़ाते थे क्या, दुर्ग, महल और स्मारक। इसके अलावा चित्र कला और लोकगीत और लोक देवता, लोकयुक्तियां और लोक देवता, इस तरह से फिक्स था। लेकिन जो नया ऐड किया है वो ये किया है आपको, L1 वालों का जो पर्यावरण में जो नया ऐड किया है वो क्या कर दिया है आपके, तो ये पर्यावरण में नया ऐड कर दिया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान पर्यावरण में नया ऐड किया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये नया ऐड कर दिया है पर्यावरण ज्ञान। ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, तो इसका मतलब तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, राजस्थान जी की हो गई राजस्थान जी की हो गई, सीधा सीधा ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान तो ये हो गया। चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, सबका मिश्रण हो गया इसमें। राजस्थान के सामान्य ज्ञान का अर्थ ये हो गया आप, क्योंकि अब तक तो मात्र इतनी सी लिमिट थी। तो थोड़ा सा L1 में
ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइन लिख दी उन्होंने, और इस लाइन में बहुत कुछ समाहित कर दिया उन्होंने। लाइन तो एक लग रही है आपको, बाकी इसमें बहुत कुछ समाहित कर दिया है उन्होंने। बाकी और तो उसी तरह की हैं जो पहले थी आपकी। देखभाल पहले से ही था, आपके शरीर के संतुलित अंग वगैरह। सजीव जगत पहले से था, जल पृथ्वी के अंतरिक्ष थे, पर्वतारोहण था पहले से, और ये टीचिंग मेथड्स थे, तो ये तो पहले से ही था ऑलरेडी। जो नया ऐड किया है पर्यावरण के अंदर वो किया है आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि राजस्थान जीके पढ़नी है आपको। यहां तो लिमिट थी टॉपिकों की, इसमें तो फिक्स था, जैसे राजस्थान के पर्यटन स्थल पढ़ लिए, विभूतियां पढ़ ली, गौरव पढ़ लिया, इसके अलावा दुर्ग महल और स्मारक पढ़ लिए। लेकिन अब जीके का लेवल बढ़ा दिया है L1 में। L1 के अंदर जीके का लेवल बढ़ा दिया है। उसके बाद देखो आप लोग